एक और मैच हार गए, 4-0 से श्रृंखला हार गए। नंबर 1 अब हम टीम बचे नहीं है। जो आखिरी मैच हम जीते थे T20 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दैट वाज द वर्ल्ड कप का फाइनल बॉस। उसके बाद आयरलैंड के सामने 2, इंग्लैंड के सामने 4, एंड नाउ हम बात तो कर रहे हैं ट्रांजिशन की, लेकिन क्या हम ट्रांजिशन को भी ढंग से हैंडल कर रहे हैं? सी दबाव जो है वो पहली बार व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खास तौर से सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत महसूस कर रहा है। वी शैल टॉक अबाउट दैट। संजू की बात करेंगे, वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे, थोड़े सिलेक्शन इश्यूज की बात करेंगे, और बात करेंगे कि इतनी टिमिड अप्रोच क्यों यार। लेट्स टॉक अबाउट दिस। 4-0 से हार जाना, दिस वाज एक्चुअली इन द एंड, आई मीन वी जस्ट पार्टिसिपेटेड। थोड़ा सा बदलाव है यार, लेकिन अब उस बदलाव को क्या इससे बेहतर मैनेज नहीं किया जा सकता है या करना चाहिए? एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि संजू सैमसन के दृष्टिकोण से अगर आप सोचे तो कहेगा यार मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। ऑफ कोर्स मैं आयरलैंड में आउट हो गया था, 2 पारियां खराब किसी की भी हो सकती हैं, मेरी भी हो गई यार। उसके बाद एक मैच में मैं आउट हुआ, जो मैच अबैंडन हो गया। उसके बाद मुझे 3 मैच में बाहर बिठा के रखा गया, और फिर मुझे लेकर जब आए हैं तब तो श्रृंखला हम ऑलरेडी हार चुके थे। इट वॉज अ डेड रबर, एंड मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, सडनली उनको ये रियलाइज हुआ होगा कि यार ये वाली जो मैं पारी खेल रहा हूँ, ये मैं अपनी सिलेक्शन के लिए खेल रहा हूँ, ये रेलिवेंट रहने के लिए खेल रहा हूँ, ये मैं इंपोज या डोमिनेट करने के लिए नहीं खेल रहा हूँ। एंड दैट इज नॉट अ गुड फीलिंग एट ऑल। तो ये तो हुई संजू सैमसन की कहानी। अब दूसरी तरफ हमने क्या किया, हमने वैभव सूर्यवंशी को 3 मुकाबले दिए, 3 लगातार मुकाबले जरूर दिए, वो तीनों में 15 रन भी नहीं बना पाए, शॉर्ट बॉल के सामने काफी बार आउट हुए, लेकिन 3 ही तो दिए यार। 3 में तो यू कांट डिसाइड, 15 साल का बच्चा हो या फिर 25 का हो, अगर सिर्फ आप 3 ही मुकाबले देने वाले हैं, अब तो डेड रबर था। जब डेड रबर हो गया, श्रृंखला आप हार ही चुके हो, अब इसमें से आप कुछ नहीं पा सकते। सिर्फ एक ही चीज पा सकते हो कि क्या पता वैभव के रन बन जाए यार। तो वैभव को यहाँ पे खिला लेते कि भाई आप रन बना लीजिए, इंग्लैंड का दौरा अच्छे से खत्म कर लीजिए, अगर नहीं भी बनेंगे रन तो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर बैकिंग यू। सी दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी, दिस काइंड ऑफ बैकिंग इज रिक्वायर्ड अगर हम ट्रांजिशन को थोड़े से भी अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। और इस बार की जो सिलेक्शन रही, आई कांट से कि ये उस प्रकार से हुई है। दैट इज 100% एन इश्यू, जिसमें संजू और वैभव का जो एक जो चयन का जो गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स इवेंचुअली बना, दैट इज लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। दूसरा जो मुद्दा निकल कर आया ना, वो ये कि हमें पसंद तो बहुत है ऑलराउंडर्स, लेकिन क्या हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं? क्योंकि इल्यूजरी ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हैं हम। ऐसा थोड़ा सा प्रतीत होता है ना कि जब हम वॉशी को खिलाते हैं, तो अब वॉशी को खिला तो रहे हैं, पर उनसे ना बॉलिंग कराते हैं ना बैटिंग कराते हैं। ये बात पक्की हो गई है, उनसे ज्यादा ना ओवर कराते हैं ना उनसे ज्यादा बैटिंग कराते हैं। जिस नंबर बैटिंग आती है वहां पे उनका काम नहीं है। ओवर हम उनसे ना ये इनसे नहीं कराते, बाद में नहीं कराते, हम कराते नहीं है। चलो जी। तो वॉशिंगटन सुंदर का हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक मात्र ऑलराउंडर जो एक्चुअली ऑलराउंडर की तरह खेल रहा है, दैट्स अक्षर पटेल, एंड ही इज डिलीवरिंग। हालांकि पिछले मैच में तो उनकी भी खासी धुलाई हुई यार। आई जस्ट गो थ्रू सम नंबर्स। आई मीन हैरी ब्रूक ने बहुत तोड़ा यार, जॉस बटलर ने बहुत तोड़ा, मतलब कमाल ही कर दिया, 250 से ऊपर रन बना दिए। कितने रन दिए हमारे भाई ने इसमें? पड़े 4 में 63। आउच, 4 में 63। और शिवम दुबे और सूर्यांश शेड़के के बीच में हमने 4 ओवर कराए, जिसमें पड़े भाई 61 रन। 61 रन, ओ माय गॉड। तो जो हमारे ऑलराउंडर्स के साथ हमारा जो प्यार है, वो ऑलराउंडर ऑलराउंडर है ही नहीं ना यार। यही तो एक समस्या आ रही है कि हमें जो एक्चुअल में जो हमारा ऑलराउंडर है वो एक ही है, दैट इज हार्दिक पांड्या। दूसरे अक्षर पटेल, बस ये 2 ही ऑलराउंडर है हमारे पास। बाकी जो कोशिश कर रहे हैं ऑलराउंडर बनाने की, सी कोशिश खराब नहीं है। 2 साल बाद आपका विश्व कप है तो आप कोशिश पूरी करें, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि हमारे पास वो वाले ऑलराउंडर नहीं है। दे आर नॉट रेडी एट ऑल। इंपैक्ट प्लेयर के रूल को लेकर बात जरूर होती है कि हम किसी को बना नहीं पाते, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो मीडियोक्रिटी को हम थोड़ा सा और सपोर्ट करते रहेंगे तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब मान लीजिए शिवम दुबे या फिर सूर्यांश छेड़के या फिर शशांक सिंह या फिर कोई और जो है वो 4-4 ओवर डाल दे हर बार, क्योंकि अब इंपैक्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि अब पिटाई कम होती है। तो फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचेंगे तो क्या तैयार होके आएंगे? सी नीतीश कुमार रेड्डी इज गेटिंग देयर, तो उनके साथ आप थोड़ा सा आप वो कर सकते हैं, विश्वास जता सकते हैं। पर ऑलराउंडर्स की तरफ हमारे रुझान ज्यादा है, पर ऑलराउंडर ज्यादा है नहीं, क्योंकि टॉप 6 में सिर्फ एक बॉलर है, मतलब एक बैटर है जो बॉलिंग करता है, वो है शिवम दुबे, और वो भी ठीक ठाक सी करते हैं, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं करते हैं। दैट इज अ रियलिटी। और तीसरी चीज जो थी वो जब आई थी T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया, तो वानखेड़े में जो फ्लैट कंडीशंस मिली थी वहां पे अडेप्ट करके इंडिया को ऑलमोस्ट एज आउट कर दिया था। लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस में टीम इंडिया अडेप्ट नहीं कर पाई। लेकिन बहुत जगह बात हो रही है कि फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं। जब 2 साल तक तैयारी की कि वर्ल्ड कप इंडिया में है, फ्लैटिश कंडीशंस होंगी, ड्यू आएगी, आपको बैट के साथ मसल आउट करना पड़ेगा, और लास्ट के 3 मैचेस में वो किया, तो वो अप्रोच शायद वहां तक गलत नहीं थी। लेकिन अब ना अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में है, ना T20 वर्ल्ड कप। सो इस सीरीज ने
एक रियलिटी चेक तो ये दे दिया है कि वन साइज फिट्स ऑल या एक ही फॉर्मूला टी20 क्रिकेट खेलने का नहीं है। क्रिकेट की जो खूबसूरती है कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा कंडीशंस, ये सच्चाई सदियों से नहीं बदली है, ना अभी बदली है, लेकिन थोड़ी मसल मेमोरी बदलनी है। एंड दैट्स समथिंग दैट वुड सर्व इंडिया सो वेल कि बहुत सही टाइम पे ये रियलिटी चेक है कि ये मसल मेमोरी जो खिलाड़ियों ने बनाई है इसको थोड़ा बदला जाए। कंडीशंस आप एकदम तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाली मैच नहीं कर पाएंगे घर पे, लेकिन आने वाले समय में जो बायलैटरल सीरीज है उसमें टी20 में 200-250 के मैचेस ना हुए तो क्या, 50 ओवर्स में 350 के मैचेस ना हुए तो क्या, थोड़ा और चैलेंजिंग बना के कंडीशंस को कि साउथ अफ्रीका में खेलेंगे, टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, वेयर यू डू गेट अ लॉट ऑफ बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स, लेकिन उसके बावजूद जस्ट टू चैलेंज द बैटर्स अ लिटिल मोर, टीम को थोड़ा और सेटल इन करने के लिए जरूर आप टी20 स्पेशलिस्ट चाहते हैं, लेकिन आप वो खिलाड़ी चाहते हैं जो कंडीशंस को अडेप्ट कर पाए। दैट्स वेयर द क्रीम विल राइज टू द टॉप। तो पॉजिटिव इस सब में ये है इंडिया के लिए कि अभी बहुत वक्त है। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड चैंपियंस वेस्ट इंडीज में बने, इंडिया में बने, बहुत बवाल मचा है कि इंडियन टीम कैसे हार सकती है, लेकिन देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस एंड देयर इज सो मच टाइम, क्योंकि अल्टीमेट एंड गोल जो है वो तो वर्ल्ड कप ही है। और सब जानते हैं खिलाड़ी कितने काबिल है, बट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कोर्स करेक्शन जो करने के लिए अभी अगर कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए कोई अवार्ड होता तो वो गौतम गंभीर को हिंदुस्तान आंख मूंद के देता। हाँ, मतलब अगर आज वैभव सूर्यवंशी कॉन्फिडेंस टूटा है तो जिम्मेदार गौतम गंभीर है। अगर संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस टूटा है तो जिम्मेदार गौतम गंभीर है। अगर रोहित शर्मा विराट कोहली को अपने आप को साबित करना पड़ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार गौतम गंभीर है। अगर अक्षर पटेल कॉन्फिडेंस टूटा है तो उसके लिए जिम्मेदार गौतम गंभीर है। यह जिम्मेदार इसलिए क्योंकि यार हर आदमी को इनसिक्योर इस आदमी ने कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी जिसको हम सब चाहते थे आयरलैंड में खिलाया जाता, संजू या अभिषेक किसी एक को कहा जाता कि भैया भी हल्का फुल्का टीम साथ मैच से खेलने दो, लड़का जाता खेलता सेटल्ड होता और आगे बढ़िया कर लेता। वहां पर आपने उसको खिलाया नहीं, आपने उसको 3 मैच दिया, ड्रॉप कर दिया। संजू सैमसन जिसने आपको वर्ल्ड कप जिताया 3 मैच दिया, ड्रॉप कर दिया। आपने एक 15 साल के बच्चे को म्यूजिकल चेयर का हिस्सा बना दिया और नतीजा आज ना वैभव के पास कॉन्फिडेंस है ना संजू के पास। तिलक वर्मा 3 नंबर खेलने वाले तो बैक कर लेते, नीचे ढकेल दिए, वो खत्म हो गए। ऊपर भी क्या ही करते हो राम जाने। वॉशिंगटन सुंदर बेचारे खुद नहीं जानते वो टीम में क्या कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जो आज खेल रहे थे वो अगले मैच में नहीं है, नहीं खेलेंगे, अगले मैच में आ जाएंगे। मतलब कौन टीम में है कौन टीम से बाहर है किसी को पता ही नहीं है। और बातें इस इंसान कितनी बड़ी बड़ी थी। रवि शास्त्री को पानी पी पी गाली देते थे कि तुमने जीता क्या है। अरे गौतम गंभीर तुमने क्या जीता यार। जब से आए हो हर बार एक नया जख्म, एक नया लो। न्यूजीलैंड व्हाइट वॉश करके गई, साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश करके गई, ऑस्ट्रेलिया में ठोक के गई, श्रीलंका व्हाइट वॉश करके गई ओडीआई में, आयरलैंड व्हाइट वॉश करके गई, इंग्लैंड व्हाइट वॉश कर गई। 4.5 साल से हम लोग टी20 में नंबर 1 थे, नंबर 2 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपको म्यूजिकल चेयर खेलने में मजा आता है, बड़ा मजा आता है। आपकी वजह से अश्विन रिटायर हो गया, आपकी वजह से रोहित से कप्तानी छीन ली गई, कोई जरूरत नहीं थी। मजा आता है गौतम गंभीर को एक सेटल्ड खिलाड़ी को अनसेटल करने में। वनडे में रोहित शर्मा के ऊपर बैठा रखा है जायसवाल को, यहां संजू सैमसन को वही कर दिया, विराट कोहली के साथ यही कर दिया, ऋषभ पंत को बेवजह ड्रॉप कर दिया गया, वैभव सूर्यवंशी के साथ यही हो गया। हर परफॉर्मर को आज अपने आप को साबित करना पड़ रहा और नतीजा जानते हैं यह हार से। आप इंग्लैंड को देखो, जॉस बटलर पूरे वर्ल्ड कप फ्लॉप थे, आईपीएल में आधे टाइम फ्लॉप थे, लेकिन जॉस बटलर को इंग्लैंड ने बैक किया, बंदे ने मार के दे दिया। गौतम गंभीर ने स्टार कल्चर हटाने के चक्कर में क्रिकेट को खत्म कर दिया।